नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और BECE 145 जो है हमारा सब्जेक्ट कोड है और इंडियन इकोनॉमिक्स का जो हम यूनिट 2 यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट के अलग अलग जो मेजर्स है वो हम देखेंगे कि क्या अप्रोच रहे थे हमारे डेवलपमेंट के। ठीक है, मार्केट बेस्ड अप्रोच क्या था, स्टेट लेड अप्रोच क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच या सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। फिर इकोनॉमिक्स जो है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कई फेजेस उस टाइप में बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कैपिटलिज्म इकोनॉमी हो गया, सोशलिज्म इकोनॉमिक्स हो गया और उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। तो अपने इंडिया में तो मिक्स्ड इकोनॉमी का है। ठीक है, और कहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ पर है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहाँ पर है, उसके बारे में हम देखेंगे। पब्लिक सेक्टर एट कमांडिंग हाइट, फेज 1, फेज 2, जो मार्केट का रोल जब इंक्रीज हो रहा था। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जो इंटीग्रेशन है, जैसे ट्रेड जीडीपी रेशियो, मीन टैरिफ रेट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्ट कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से इनके बारे में पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या डिफरेंस है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बन सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अलग अलग जो अप्रोच होते हैं डेवलपमेंट के, दो इकोनॉमिक सिस्टम जो कैपिटलिज्म है और सोशलिज्म है, इनके बारे में हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है वो एक इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए होता है, मतलब इसको पूंजीवादी कहते हैं। और सोशलिज्म इकोनॉमी को हम समाजवादी कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेरेंस होता है सोशलिज्म में, लेकिन कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है मिक्स्ड इकोनॉमी को, मिक्स्ड इकोनॉमी की, जिसमें क्या होता है कि कैपिटलिज्म भी होता है और सोशलिज्म भी होता है, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता भी है लेकिन हर क्षेत्र में नहीं होता है। ठीक है, तो इंडिया में हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है और कैपिटलिज्म इकोनॉमी जो है वो रशिया से ली गई थी और सोशलिज्म हो गई आपकी चाइना वाली। ठीक है, दो मेजर फेज ऑफ डेवलपमेंट जो रहे थे जो इंडिया ने लिया था। उसके बाद एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कैसे जुड़ी। तो उसके पहले देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो फंडामेंटली काफी डिफरेंट है। अब देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव है, उसको हम क्वांटिटी से मेजर कर सकते हैं। उसको हम देख सकते हैं नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर, एजुकेशन और ह्यूमन वेलफेयर के जो दूसरे एस्पेक्ट्स है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का जो डेवलपमेंट हो गया, जैसे मेट्रो आया। ठीक है, आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है, रोड है, हाईवे है, तो ये सब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काउंट होगा। आपके यहाँ पे हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, स्कूल बहुत अच्छे हैं, तो ये सब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काउंट होगा। लेकिन अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है और उसको हम क्वांटिटेटिवली देख रहे हैं, तो वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में काउंट होगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। अब इसमें क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब होता है। अब कुछ इसके स्पेसिफिक इंडिकेटर्स है, जैसे एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, या फिर एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, मिलेनियम यानी कि एक मिलेनियम में कितना गोल रखा हुआ है और वो आपने किस तरीके से अचीव किया है, वो पैरामीटर्स हो गए, आप डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप ये देखेंगे कि भाई लोगों की लाइफ जो स्टाइल है वो कैसे चेंज हुई है। जैसे पहले लाइफ स्टाइल कैसी थी हम लोगों की गाँव में, जब रहते थे पहले, तो इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर, लैपटॉप, अब ये चीजें हर घर में अवेलेबल है। ठीक है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है। तो ये सब क्या हो गए, ये पैरामीटर्स हो गए कि लोगों की लाइफस्टाइल किस टाइप से चेंज हो रही है। ठीक है, एजुकेशन कितना है, लिटरेसी रेट कितना है और मोर्टेलिटी रेट कितना कम हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चे जब पैदा होते ही पहले मर जाते थे। ठीक है,
तो ये सब चीजें कितनी कम हुई है, तो इस सब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हुआ है। ठीक है, और कितना हुआ है वो इसी के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अब अलग अलग डेवलपमेंट के क्या अप्रोच रहे हैं, देखिए। तो बहुत सारे स्कूल्स, थॉट्स ऑन इकोनॉमिक एनालिसिस डेवलपमेंट, एडम स्मिथ, क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, मार्क्सिस्ट इकोनॉमी, मार्क्स एंडलेस, मतलब ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो थे इन्होंने अलग अलग अप्रोच यूज किए डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब देखिए, केन्जियन स्कूल रिकमेंडेड दैट प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट कैन बी सॉल्व बाय एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज। अब जो अंडर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स है ना, उसको सॉल्व किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को बढ़ा दिया जाए तो, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अगर बढ़ जाए तो अंडर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये कौन कहता था, केन्जियन कहते थे। अब मार्क्स जो है उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड लैक ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि क्लास स्ट्रगल, जो मतलब कम स्ट्रगल की वजह से या फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं इनकी अंडर डेवलपमेंट की। न्यू मैक्सिस जो है, राइटर्स लाइक पॉल बैरन और एंड्री फ्रैंक, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि अंडर डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम्स है इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, ग्लोबल कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं सब अपने अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है और किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हर एक इकोनॉमिस्ट का जो व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेवलपमेंट के लिए मार्केट बेस्ड अप्रोच अगर देखते हैं तो उसमें क्या था, देखिए। ये अप्रोच अज्यूम करता है कि अंडर कंडीशन ऑफ वेल डेवलप्ड परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम क्या करेंगे, वेल डेवलप्ड परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट के लिए हमें रिसोर्सेज को ना अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करके जितना अच्छे से हम उसको यूज करके प्रॉफिट जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना ज्यादा लेना होगा। ठीक है, प्राइस सिग्नल इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स, है ना, सर्व एज इंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट फॉर अचीविंग फास्टर ग्रोथ। अब जब हमें प्रॉफिट मिलेगा तो वो क्या हो गए, इंसेंटिव्स हो गए हमारे। अब उसकी वजह से हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे आगे तो उससे ग्रोथ और बढ़ेगी। जब ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ज्यादा ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इसीलिए परफेक्टली फंक्शनिंग मार्केट विदाउट एनी इंटरवेंशन आर सीन एज स्ट्रेटेजी फॉर फास्टर एक्यूमुलेशन एंड ग्रोथ। तो ये तो हो गया आपका मार्केट बेस्ड अप्रोच। ठीक है, कि भाई मतलब बिना किसी इंटरवेंशन के ये स्ट्रेटेजी होगी कि आप किस तरीके से ग्रोथ को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब ज्यादातर फॉर्मर कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो गई, यानी कि कॉलोनीज से हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, जैसे मतलब इंडिया में कॉलोनीज थी ब्रिटेन की और हम यहाँ पे आजाद हो गए थे। ठीक है, और ऐसे ही और भी देश आजाद हुए थे। एम्बार्क्ड अपॉन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इन्होंने एक बोला कि दीज कंट्री, इन्होंने क्या किया कि भाई बहुत ज्यादा सीरियस गैप इन्होंने उस टाइम पे देखा मार्केट से, एंड दीज वर अंडर डेवलप इन मैनी इकोनॉमीज। ठीक है, यहाँ पे मार्केट नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, जो भी था मतलब वो ब्रिटेन का था, इंडिया में भी आप देखेंगे जब कॉलोनीज बनी हुई थी इंडिया का अपना कोई मार्केट नहीं था। अब मार्केट के एब्सेंस की वजह से, पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द सब्सटेंस सेगमेंट, अब ये जो सेगमेंट थे रिलेटेड टू सेवरल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक गुड्स, देयर वाज नो मार्केट बट देयर वाज एन इमेंस पब्लिक नीड्स। मार्केट नहीं थे लेकिन लोगों की जरूरतें थी। ठीक है, तो बहुत सारे अंडर डेवलप मार्केट जो होते हैं उनको डेवलप किया जाना चाहिए, किया गया। ठीक है, जिससे कि लोगों की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। ठीक है, और डेवलपमेंट प्रोसेस को एक पुश मिले। तो मार्केट्स काफी ज्यादा जरूरी है लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए। नीड्स पूरी होगी, ग्रोथ होगा, पैसा आएगा वहां से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट लेड अप्रोच। अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में विद एग्जिस्टेंस ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, वीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए वहां पे क्या होता है, एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी वीक होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है, मतलब इनकम काफी ज्यादा लो होती है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर होता है। तो ये होता है अंडर डेवलप कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स है वो यही है। तो उसमें क्या चाहिए कि भाई वहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए एक, जिससे कि भाई
उसको ग्रोथ मिले एकदम से, ठीक है। अब सपोर्टर्स ऑफ द स्टेट इंटरवेंशन व्यूड दैट डिजायर्ड इकोनॉमिक चेंज इन की सेक्टर कुड बी अचीव्ड थ्रू प्लान्ड मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि एक प्लान मोबिलाइजेशन किया जा सके, वहां पे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है, मतलब पूरा यूटिलाइजेशन जो है वो किया जा सके पब्लिक सेक्टर से। तो इन मैनी इकोनॉमीज विच इनिशियली फेवर्ड दिस अप्रोच, public sector led growth strategy has since fallen out of policy favor on the grounds of generating reditapism। तो ये सब चीजें क्या हो गई कि देखिए पब्लिक सेक्टर जो है ना ग्रोथ स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी पॉलिसीज क्यों गिर गई, जितनी भी पॉलिसीज हमारी बनी थी वो क्यों गिर गई, करप्शन की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से कि काम ही नहीं ठीक से हुआ है, लॉस काफी ज्यादा हुआ है। तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स की वजह से there has been a tendency toward reducing the role of state। तो स्टेट का जो रोल है ना वो बढ़ने की जगह क्या हो गया, कम हो गया है स्पेसिफिक सेक्टर्स तक, कुछ ही सेक्टर्स तक रहा है, सोशल इंपॉर्टेंस कम हो गई है, ठीक है। स्टैब्लिश किया गया इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, प्रोवाइडिंग द राइट एनवायरमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी टू थ्राइव। तो इनका भी रोल है मतलब डेवलपमेंट में। अब ये ढंग से नहीं वर्क करेंगे तो फिर कैसे होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच में क्या था, देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच में जैसे 5 ईयर प्लान बनाए गए, पॉलिसीज बनाई गई, उनको ढंग से लागू करवाना, ठीक है, ये सारी चीजें देखना। तो अप्रोच जो है ये व्यू करता है ग्रोथ एंड इक्विटी को कॉम्प्लीमेंट की तरह, ग्रोथ और इक्विटी दोनों चीजें होनी चाहिए। इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ क्या था, अपेयर ऑफिशियल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की तरह आया 11th 5 ईयर प्लान में 2007 से 12 में। फिर भी ये जो कॉन्सेप्ट था ग्रोथ विद जस्टिस और ग्रोथ विद इक्विटी, ये पार्ट रहा, मतलब भाई अगर ग्रोथ हो रही है तो सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना, ठीक है। द प्लानिंग स्ट्रेटेजी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट प्लान इन इंडिया। अब ये जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी। इसका जो बेसिक प्रेमाइज था ग्रोथ विद जस्टिस, जस्टिस मतलब डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस होना चाहिए, कि अगर ग्रोथ हो रहा है तो ऐसे नहीं है कि जो अमीर है उनको उनका ही ग्रोथ हो, या मतलब जो गरीब है उनका ग्रोथ ना हो। तो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, जितने भी लोग हैं या जितने भी क्लास में बटे हुए लोग हैं, चाहे मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, सबका ग्रोथ होना चाहिए अगर ग्रोथ हो रहा है तो, ठीक है। हैज बीन दैट इन इकोनॉमी विद ग्रोथ डिस्पैरिटीज वेल्थ एसेट ग्रोथ of national income without intervention would result in perpetuation and inequality। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो ग्रोथ एज रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, यानी कि ग्रोथ उस तरीके से होना चाहिए कि भाई इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डेवलपमेंट का कि भाई इनइक्वालिटी कम हो सके, लोगों के बीच में जो गैप बना हुआ है, इनइक्वालिटी बनी हुई है, उस वो कम किया जा सके। अब ये नेसेसरी था ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए और ये इन्वॉल्व किया गया इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल उस तरीके से किया जाना कि भाई आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी सफर ना करना पड़े, वो भी अपनी नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट विच मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट, आज के प्रेजेंट की नीड को पूरा करते हुए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। ये हमारी हो गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब उसमें ब्रिटलैंड रिपोर्ट जो था वो 1987 में आया, उन्होंने बताया कि भाई यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अंडरलाइन द टू की एसेंशियल्स, जैसे हमें जो है बचा के रखना पड़ेगा डेवलपमेंट के साथ साथ ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर एंड लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्स। टेक्नोलॉजी को उसी टाइप से भाई ग्रो करना है कि भाई एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको बचाया जा सके, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। इसमें बाकी और भी चीज है कि भाई क्या गोल रहा था इसका, देखिए 17 गोल थे कि पॉवर्टी को, हंगर को हटाया जा सके, हेल्थ अच्छी हो, जेंडर इक्वेलिटी आए,
एजुकेशन क्वालिटी बढ़िया हो, तो ये सारे जो हमारे ना गोल थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, 17 गोल्स थे। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म जो था वो सोशल स्ट्रक्चर था, जिसमें कैपिटलिस्ट क्लास जो था, वर्च्यू ऑफ देयर ओनरशिप, कि भाई उनकी ओनरशिप रहती थी और कंट्रोल रहता था सोसाइटी में, यानी कि प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम था, प्राइवेट ओनरशिप थी इसमें प्रॉपर्टी की, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन विच फ्री मार्केट दैट अलाउ कॉम्पिटिशन फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऑपरेट्स, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप थी, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है या जिनकी ओनरशिप है, वो लोग चलाते हैं पूरे उसको। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट पहले देखते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना प्रॉफिट देखा जाता है, लोगों के फायदे के लिए, लोगों के भलाई के लिए काम नहीं किया जाता है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो जीरो होता है। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि भाई इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल्स आर दस एनकरेज टू फॉलो देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिलायड अपॉन टू कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मार्केट फोर्स जो होता है वो इसी पे डिपेंड करता है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है। अलग अलग कंट्रीज जो हैं उन्होंने अलग अलग तरीके की कैपिटलिज्म, जैसे कि स्टेट गाइडेड कैपिटलिज्म, बिग फर्म कैपिटलिज्म, एंटरप्रेन्योरल कैपिटलिज्म, इस तरीके से चलाया। और सोशलिज्म जो होता है वो एक सिस्टम है जिसमें कलेक्टिव ओनरशिप होता है, प्राइवेट नहीं होता है, कलेक्टिव होता है, मतलब किसी एक का नहीं होता है, कई लोगों का मिलके होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लार्ज रोल ऑफ द स्टेट इन रनिंग द इकोनॉमी, और यहाँ पे सरकार का जो होता है वो मेन रोल होता है इकोनॉमी को चलाने में। ठीक है, पब्लिक ओनरशिप ऑफ की इंडस्ट्रीज। सोशलिज्म जो होता है, स्कोप ऑफ मार्केट फोर्सेस, मार्क्स रिगार्ड सोशलिज्म इज अ ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन एंड ऑफ प्राइवेट, प्राइवेट एंटरप्राइजेस इसमें खत्म कर दिया गया है। ठीक है, कम्युनिज्म को यहाँ पे बढ़ाया गया है, और यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के भलाई के लिए, लोगों के लिए काम होता है, गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल होता है एक सोशलिज्म इकोनॉमी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म एक सिस्टम है, इंडिविजुअल्स गुडविल टू अदर रेदर देन ओन सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए, कैपिटलिज्म में तो अपने फायदे के लिए होता है, लेकिन सोशलिज्म में अपने फायदे के लिए नहीं होता है। सोशलिज्म हैज बिकम इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ओनरशिप, ये गवर्नमेंट ओनरशिप पे बेस्ड है। ठीक है, प्रोडक्शन विद सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, तो इसीलिए सोशलिज्म जो है ओरिजिनेट द फॉर्मर सोवियत यूनियन। ठीक है, जो ये सोवियत यूनियन जो था ना हमारा, वो समाजवादी था, यानी कि सोशलिज्म इकोनॉमी था, कैपिटलिस्ट नहीं था। इट हैज ऑफन कम टू रेफर्ड एज सोवियत स्टाइल सोशलिज्म, इसीलिए इसको सोवियत स्टाइल सोशलिज्म कहा गया है। 1980s में बहुत सारी जो कंट्रीज थी उसने सोवियत स्टाइल सोशलिज्म को अपनाया। 1980s और अर्ली 1919 में बहुत सारी जो इकोनॉमीज थी वो फिनिश हो गई, खत्म हो गई, और फिर बाद में धीरे धीरे ये मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम की तरफ आ गए। जैसे कि चाइना है, उसने दूसरा फॉर्म दिखाया सेंट्रलिस्टिक सोशलिज्म का, चाइना में भी सोशलिज्म इकोनॉमी है। ठीक है, वहां पे भी गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल है। अब इंडिया में देखिए उस टाइम पे क्या हो गया था, इंडिया जो है वो फोर्स किया गया उसको कि अडॉप्ट पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म करो। कब? 1991 में, क्योंकि इंडिया जो था ना उसने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस झेला था उस टाइम पे 1991 में, और उस टाइम पे नई आर्थिक नीति लेके आए गए, यानी कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी। ठीक है, और उस टाइम पे हमारे जो मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो ये हम कह सकते हैं कि इंडिया ने ना बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता अपना लिया। ठीक है, सोशल फ्रीडम से इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री रिफ्लेक्टेड विजडम इन द चॉइस ऑफ आईएसआई स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब दो फेजेस ऑफ डेवलपमेंट थे। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो कंबाइन हो गया, स्टेट और मार्केट दोनों को कंबाइन किया उसने। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था, गवर्नमेंट भी है और मार्केट भी है। कैपिटलिज्म में क्या है, खाली मार्केट है। सोशलिज्म में क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग फ्रेमवर्क लेके आया
और ये अप्रोच था हमारा डेवलपमेंट का। इसमें क्या था, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक दोनों एंटरप्राइजेस मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है और बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी पूरी तरीके से छूट है अपने तरीके से काम करने के लिए। ठीक है, लाइसेंसिंग वगैरह जो हर चीज पे लगा रखी थी वो चीजें छोड़ दी गई, कुछ ही सेक्टर्स रखे गए जिसमें लाइसेंसिंग जरूरी थी। ठीक है, तो इट कंबाइंस द साइलेंट फीचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई इसमें जो है ना कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को कंबाइन कर दिया गया, यानी कि कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज विद सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, कैपिटलिस्ट क्या करता था, प्रॉफिट के लिए किया गया और वो कई कई सारी एक्टिविटीज कर रहा था। ठीक है, मैनी पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन यूनिट्स ऑपरेट बोथ इन प्रोडक्शन एज वेल सोशल सेक्टर, ये प्रोडक्शन में भी ऑपरेट कर रहा था और सोशल सेक्टर में भी। लेकिन मोर ऑफ द सेक्टर जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और जो लोगों के फायदे के लिए जो काम था वो क्या कर रहा था, वो गवर्नमेंट करती थी। ठीक है, तो इंडिया का ना एक अच्छा एग्जाम्पल लिया मिक्स्ड इकोनॉमी का, जिसने सही मॉडल एक तरीके से फॉलो किया और फिर 5 ईयर प्लान्स वगैरह भी हमारे चले तो इसी पे डिपेंड किया उन्होंने, मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रेटेजी पे ही इन्होंने पूरा फ्रेमवर्क बनाया। ठीक है, तो इसमें यही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है 1991 में आया और कई सारे सब्सटेंशियल एक्सपेंशन हुए थे इकोनॉमिक स्पेस में, प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शंस हुए थे पब्लिक सेक्टर्स में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच जो था इंडिया का, सेट टू हैव मूव्ड फ्रॉम स्टेट कमांडिंग हाइट्स टू द पब्लिक सेक्टर। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है यहाँ पे। अब ये है कि कुछ जो क्षेत्र है उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, कुछ जो क्षेत्र है वो फ्री ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो वहां पे जरूरत नहीं है गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल था। ठीक है, 2 फेजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये जो है ना ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।